नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। और चलिए अब 2019 की महाभारत में सबसे पहले बात करते हैं महासमर के लिए कांग्रेस के रन फॉर रन की, जिसके लिए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीएम गहलोत और पायलट आज भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में जनसभाएं करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो मिशन 25 को फतेह करने की कवायद लगातार जारी है और इसी के तहत जनसभाओं का दौर भी जारी है, प्रचार का दौर जारी है और आज इसी कड़ी में 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा में ये चुनावी सभाएं होंगी, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील की जाएगी। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे प्रदेश में करवाने की तैयारी में लगी हुई है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम का दौरा करने के बाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे। 23 तारीख को राहुल जी आएंगे और इसके बाद लगातार जो प्रदेश के बाहर के भी नेता हैं, काफ़ी लोग अपनी रैलीज करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, संवाद कार्यक्रम भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और हमने आग्रह किया है प्रियंका गांधी जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी कि वो भी यहाँ पर आकर हमारे प्रचार को और बल दें। 23 को राहुल गांधी जी आएंगे और उसके बाद बानेश्वर धाम में उनकी मीटिंग है, राहुल जी की रैली है। उसके बाद इस महीने के आखिर में उनका पुनः एक और कार्यक्रम बनेगा, संभवतः 2 से 3 रैली वो और करेंगे इसी महीने के अंदर। कि देश में जो रूलिंग पार्टी है वो जाति धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं, भोपाल में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अपने आप विवादों के घेरे में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इलेक्शन कमीशन ने बोल रहा है कि फौज को और धर्म को कृपया करके राजनीति से दूर रखें। कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी संगठन अगर करता है तो गलत कर रहा है। मुद्दे होने चाहिए, चुनाव के मुद्दे विकास के हों, रोजगार के हों, महंगाई के हों, काले धन के हों, भ्रष्टाचार के हों, निवेश के हों। इन सब बातों को दूर रखकर यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो शोभा नहीं देता है इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की बातें करना, सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करना, कांग्रेस को कोसना, पुरानी सरकारों में कमियां निकालना। अपने 5 साल का विवरण को देने को तैयार नहीं है। 5 साल में जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, ना गंगा साफ़ हुई है, ना नदियाँ जुड़ी हैं, ना देश ज़्यादा स्वच्छ हुआ है, ना काला धन वापस आया है, ना लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने से बच रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार के विवादित बयान देके भाजपा के नेता टाइम निकाल रहे हैं कि किसी चुनाव ख़त्म हो जाए। लेकिन पब्लिक समझदार है। ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। मुझे लगता है कि ये आम चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। अब देखिए, ठीक है, वो आंकड़ों में अगर जाएंगे तो पता पड़ेगा कि भाजपा के 5 साल में क्या वातावरण था और आज क्या है। बदलाव हुआ है। हम लोगों ने ऋण माफ़ी करी है, पेंशन की स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी हैं, भत्ता दिया है लोगों को, फसल खरीद की बात की है, बिल माफ़ किए हैं पानी के। हमने बहुत अच्छे काम 3 महीने में किए हैं। जो काम वसुंधरा जी 5 साल में नहीं कर सकी, वो हमारी सरकार ने 3 महीने में किया है। ये सब जानते हैं और ये सब देखकर लोग वोट डालेंगे मतदान के दिन। महासमर का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में मिशन 25 पर दावे बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सूबे की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी दावा किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। मोदी जी को झोली में हम राजस्थान के 25 सीटें लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये देखकर अशोक गहलोत बौखला गए हैं, कांग्रेस बौखला गई है। अब वो गाली गलौज पर आई है। मोदी जी को चोर कहते, सभी मोदी शेड्यूल यानी ओबीसी को चोर कहने लगे, पूरे जाति का अपमान कर रहे। अब राष्ट्रपति की जात पूछ रहे अशोक गहलोत, और जाति का उल्लेख करके राष्ट्रपति का ये करना संवैधानिक अपमान है। चुनाव आयोग को इसका दखल लेना चाहिए। और ये उनकी बौखलाहट, छटपटाहट बता रही है कि कैसे उनके हाथ से सब निकल गया है, क्योंकि
25 सीटें अगर राजस्थान की बीजेपी के खाते में जाती है तो फिर अशोक गहलोत का वजूद क्या रहेगा। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अति आवश्यकता है और हर एक की निगाहें आज कांग्रेस पार्टी की ओर है, उसको पूरी मजबूती प्रदान करेंगे और इन सब के आने से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हमारे सभी प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान होगी और हम अपने मिशन 25 में सफल होंगे। कई कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने नामांकन किया और जीत के दावे किए। जनता ने एक नारा दे दिया है, मैं हूं जितेंद्र सिंह। तो जनता अब जितेंद्र सिंह के रूप में चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और मुझे कुछ और भी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और जो जनता के अंदर बहुत बड़ा जोश है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है। वोट की अपील तो मैं आज कर ही रहा हूँ और संकल्प ये भी दिलाऊंगा कि किसी तरह का अपने को कांग्रेस के लोग उकसाने का काम करेंगे। ज्योति मिर्धा जी गलत भाषा भी बोलेगी, जैसी उनकी आदत है पहले से बोलने की, तो हमें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा टारगेट सिर्फ टायर्स का चुनाव चिन्ह। 5 साल से ज़्यादा की आईपीएस की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा के लिए आया हूं, तो जनता बिल्कुल मुझे आशीर्वाद देगी और सेवा का मौका अवश्य देगी, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश और उमंग के साथ, जो लबरेज है उनमें, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया 5 साल, इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, विकास की योजनाएं धरातल पर उतरी है, उसके आधार पर हम चुनाव मैदान में हैं और बीकानेर की जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देने वाली है। एरिया को कोई जाति का वो नहीं लगता है। मेरे साथ आम जन है, आम जाति है, आम समाज है और ये जातिवाद की बात करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कोई जाति और धर्म नहीं, मनुष्य है और मनुष्य चाहता है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र को बीजेपी मुक्त करना है। आम समाज 36 कौम मेरे साथ है। मैं हमेशा उत्साह में रहता हूँ। मेरे में गंगानगर जिले के 19 लाख लोगों की इतनी तकड़ी ऊर्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं और मैं समझता हूँ कि ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहली सीट होगी और सबसे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीत के जाएंगे। मैं जनता के बीच में जाऊंगी और जनता को भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान सरकार के कृत्यों को, उनकी उपलब्धियों को और हमारे जुझारू व्यक्तित्व के धनी देश को गौरव की तरफ ले जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि उनका सपना जो है भारत को जगत गुरु बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए हम अब जनता के बीच में। और अब आपको दिखा रहे हैं अलवर से कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन। उनके रोड शो में सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। अलवर में जितेंद्र सिंह ने रोड शो के जरिए अपना दम दिखाया। जहां तक नजर जाती है, कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। कांग्रेस जिंदाबाद और भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद के शोर के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। किसी उम्मीदवार के लिए जब प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम खुद रोड शो के लिए उतर आए तो उम्मीदवार की शख्सियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। शक्ति शो से साफ हो जाता है कि आने वाले चुनाव में वो क्या गुल खिला सकता है। अलवर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भंवर जितेंद्र सिंह पहले भी सांसद रहे हैं और अब की बार भी अलवर की जंग जीत लोकसभा पहुंचने का दम भर रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए पत्नी और दोनों बेटियों के संग आए भंवर जितेंद्र सिंह ने पर्चा भरने के बाद कहा कि कोई शक नहीं कि अब की बार अलवर उन्हें ही सिराखों पर बिठाएगा। जनता चाहती है, जनता ने एक नारा दे दिया है, मैं हूं जितेंद्र सिंह। तो जनता अब जितेंद्र सिंह के रूप में चुनाव लड़ रही है। आप तो स्टार प्रचारक हैं, दूसरी सीटों की अगर बात करें प्रदेश की, क्या कुछ उम्मीद लेकर इस बार चल रहे हैं? क्या मिशन 25 का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और मुझे कुछ और भी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और जो जनता के अंदर बहुत बड़ा जोश है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है। तेज मंडी गौशाला में पूजा अर्चना और गायों को खाना खिलाने के बाद पर्चा भरने आए भंवर जितेंद्र सिंह का जादू शहीद स्मारक से जगन्नाथ मंदिर तक निकले रोड शो में नजर आया, जिसमें सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन में हैवीवेट उम्मीदवारों का जादू यूं ही नजर आता है। देखना यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह का यही जादू वोटिंग के दिन जनता के दिलो दिमाग पर सिर चढ़कर बोलता है या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
अलवर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। दौसा वो सीट है जहां से महिला सांसद का चुनना जो है वो तय है, लेकिन इस सीट पर दोनों ही पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार खुद के परिवारवाद को आरोप से इनकार भी कर रहे हैं। दौसा के दंगल में परिवारवाद, कांग्रेस बीजेपी में परिवारवाद वाली जंग। दौसा में विकास के दावे और खंडन के बीच परिवारवाद भी सियासत का बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन खुद परिवारवाद के उदाहरण भी हैं। दौसा से कांग्रेस की प्रत्याशी सविता मीणा दौसा के मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। दौसा से बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा, तो दौसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस की एक आदत बन गई है कि टॉप टू बॉटम परिवार ही चाहिए, परिवार के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं हूं तो मेरी बहू आनी चाहिए, अन्य कार्यकर्ता जो पीछे रहें। एक तो ये सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोरी है। बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है। दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा का आरोप है कि जसकौर मीणा पहले ये बताएं कि उनके परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, तो जसकौर मीणा के भतीजे वीरेंद्र मीणा पूर्व मंत्री रहे हैं, तो जसकौर मीणा के भाई राजकुमार मीणा भी विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। जसकौर जी को पहले ये सोच लेना चाहिए खुद के परिवार में से पहले कितने लोग चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा परिवारवाद की बात से साफ इनकार करते हुए दावा करती हैं कि उन्हें कार्यकर्ताओं के दम पर टिकट मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, परिवारवाद की बात क्वेश्चन जी, जो कार्यकर्ता होता है वो काम करता है, वो आगे आता है। बहरहाल दौसा में मुद्दों की जंग के बीच परिवारवाद पर नूरा कुश्ती जारी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दौसा के दंगल में परिवारवाद की राजनीति किसके लिए लाभदायक होगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और 2019 के महाभारत में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।